आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 1 वास्तविक संख्या के बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। करनी 5 धन 1 गुणित करनी 5 ऋण 1 का मान है, तो इसको a धन b गुणित a ऋण b के सूत्र से हल करेंगे। तो ये हो जाएगा करनी 5 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग, करनी 5 का वर्ग 5 ऋण 1 बराबर उत्तर आ जाएगा 4। अगला प्रश्न है 13 बटे 2 की घात 3 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार होगा। जब हर में संख्याएं 2 की घात और 5 की घात के रूप में होती हैं तो दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। तो इसका उत्तर आएगा शांत। दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमेय संख्या होती हैं, तो इसका उत्तर आएगा अनंत या अनेक। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है, तो इसका उत्तर आएगा 2m, क्योंकि m के स्थान पर जब 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। इस प्रकार हमको सम संख्याएं मिलेंगी। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा सदैव अपरिमेय संख्या। परिमेय में अपरिमेय का गुणा करने पर हमको सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 एवं एलसीएम 8 है, तब उनका एचसीएफ होगा। हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो ये हो जाएगा 32 बराबर 8 गुणित एचसीएफ। 32 में 8 का भाग देने पर उत्तर आ जाएगा 4। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है, इसका उत्तर आएगा 2m + 1। यदि करनी p अपरिमेय संख्या है तब p का मान होगा। दिए गए विकल्पों में से हम देखेंगे तो p का मान आ जाएगा 3। p का मान कैसा होगा? हमेशा एक अभाज्य संख्या होगी। अगला प्रश्न करनी 5 ऋण 5 है, एक अपरिमेय संख्या। फिर 93 बटे 1500 का दशमलव प्रसार होगा शांत। निम्नलिखित में से किसका दशमलव निरूपण शांत होगा? तो हर में 2 की घात और 5 की घात के रूप में ब वाला विकल्प में संख्या दी हुई है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। 19 बटे 2 की घात 3 5 की घात 3। 15 व 20 का एलसीएम होगा। एलसीएम निकालने के लिए हम 15 और 20 को साथ में लिखते हैं और अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करते हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा एलसीएम निकालने पर 60। 8 व 24 का एचसीएफ होगा। 8 के गुणनखंड करेंगे हम और 24 के भी गुणनखंड करेंगे और इसको हल करके इसका उत्तर आप ज्ञात करेंगे ये गृह कार्य में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। करनी 2 करनी 3 इत्यादि हैं अपरिमेय संख्याएं। एचसीएफ 15 व 8 बराबर 15 व 8 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा, इसलिए उसका उत्तर आ जाएगा 1। 7 गुणित 11 गुणित 23 धन 7 एक खालिस्तान संख्या है, पूर्ण संख्या। यदि p कोई खालिस्तान संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। जहाँ p एक धनात्मक पूर्णांक है तो p कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य उसका उत्तर आ जाएगा। करनी 5 एक खालिस्तान संख्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय दोनों खालिस्तान संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन खालिस्तान, खालिस्तान में आ जाएगा शेषफल। कोई संख्या p बटे q जहाँ p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 खालिस्तान कहलाती है परिमेय संख्या। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। संख्याओं के संबंध में प्रत्येक अभाज्य गुणनफल की सबसे बड़ी घात का गुणनफल एचसीएफ कहलाता है। फिर इसके बाद है सत्य असत्य लिखिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या होती है, असत्य, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, असत्य। अपरिमेय संख्या
संख्या रेखा पर नहीं दर्शाई जा सकती। ये भी इसका उत्तर भी आएगा असत्य।